अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान पाक उर्दू ट्रांसलेशन से शुरू किया हुआ है और उसमें हम सूरतुल अनआम की पहली 100 आयात का तर्जुमा पढ़ चुके हैं। आज हम 101 से 130 तक की आयात का तर्जुमा पढ़ेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और जिन्नात को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, हालांकि उसी ने उन्हें पैदा किया और बेसमझे उनके लिए बेटे और बेटियां तराशते हैं। वो पाक है उन बातों से वो बनाते हैं, बहुत दूर है। वो आसमानों और ज़मीन का नई तरह बिला मादा बनाने वाला है। उसका बेटा क्यों कर हो गया, इसके सिवा जो कोई जोरू नहीं। और उसके हर शय को पैदा किया और वो हर शय से वाकिफ़ है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, बस इसके सिवा कोई और माबूद नहीं। वो हर शय का पैदा करने वाला है, सो तुम अल्लाह उसकी इबादत करो और वो हर शय का निगहबान है। आँखें इसे नहीं पा सकती, वो आँखों को पा सकता है। वो बारीक भी खबरदार है। बेशक तुम्हारे रब से तुम्हारे पास दलीलें आ चुकी हैं। फिर जिसने देख लिया सो अपने वास्ते है, और जो अंधा रहा सो अपने बुरे को। और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। और यूँ हम फेर कर आयतें बयान करते हैं, और ये इसलिए कि वो कहें कि तू पढ़ा हुआ है, और इसलिए कि हम उसको समझ वालों के लिए बयान करें। तो इस वही पर चल, तेरे रब से तुझे आई है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और मुशरिकों से मुँह फेर ले, और अगर अल्लाह चाहता तो वो शरीक ना ठहराते। और तुझे हमने उन पर निगहबान नहीं बनाया, और ना तो उन पर दरोगा है। और तू मुसलमान उनके माबूदों को, जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, बुरा ना कहो कि वो बेसमझी सरकशी से अल्लाह को बुरा कहेंगे। इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके आमाल अच्छे दिखाए हैं, फिर उन्हें अपने रब की तरफ जाना है, सो वो उन्हें जताएगा जो वो करते थे। और अहले मक्का बता दें कि अल्लाह की कसमें खाते हैं, और अगर उनके पास एक मौजज़ा भी आए तो वो ज़रूर इस पर ईमान लाएंगे। तू कह, मौजज़े तो अल्लाह के पास हैं, और तुम मुसलमानों को कौन समझाए कि जब उनके पास मौजज़ा आएगा तो वो जब भी ना मानेंगे, और हम उनके दिल और उनकी आंखें उलट देंगे, जैसे कि वो पहली ही बार उस पर ईमान नहीं लाए थे। और हम उन्हें छोड़ देंगे उनकी सरकशी में बहकते हुए। और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते नाजिल करें तो उनसे बातें भी करें, और हम हर शय को उनके सामने जिलाकर खड़ा करें, तो भी वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह ना चाहे। लेकिन इनमें अक्सर लोग नादान हैं। और उसी तरह हमने हर बनी के दुश्मन शैतान आदमी और शैतान जिन गिरोह बनाए कि मकर देने को तमा की हुई बातें एक दूसरे के जी में डालते हैं। और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते। तू उन्हें छोड़ दे, और जो कुछ के बांध लेते हैं उसे भी। और वो शैतानी अलहाम जी में डालना इसलिए है ताकि वो लोग आखिरत पर ईमान ना रखते, उनके दिल इस तरफ माइल हों, और ताकि वो इससे राज़ी हों, और जो बुरे काम कर रहे हैं करते रहें। सो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुनसिफ करार करूं? और उसी ने तुम्हारी तरफ वाज़ेह किताब नाजिल की, और जिनको हमने किताब दी है वो जानते हैं वो वाकई मेरे रब की नाजिल की हुई है। बस तू ए मोहम्मद शक करने वालों में ना हो, और सच और इंसाफ के साथ तेरे रब की बात पूरी हुई। इसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता, और वो सुनता और जानता है। और अगर तू उनकी मानेगा जो कि दुनिया में कसरत में हैं, यानी काफिर, तो वो तुझे अल्लाह की राह से बहकाएंगे, और वो सब सिर्फ गुमान के ताबे हैं, और सब अटकलें दौड़ाते हैं। तेरा रब उसे खूब जानता है, जो उसकी राह से बहका वही खूब जानता है उन्हें जो हदायत पर हैं। सो अगर तुम उनकी आयतों पर ईमान रखते हो तो वह हर चीज़ खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। क्या सबब है कि तुम उस पर ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, हालांकि अल्लाह तुम्हारे लिए वो चीज़ें जो तुम पर हराम की गई हैं खोल के बयान कर चुका है, मगर वो चीज़ें जिसकी तरफ तुम लाचार हो जाओ। और बहुत लोग बेइल्मी के सबब अपनी ख्वाहिश के मुवाफिक लोगों को बहकाते हैं। तेरा रब ही उनको खूब जानता है, और जो हद से निकले हुए हैं। और ज़ाहिर और पोशीदा गुनाह छोड़ दो जो गुनाह करते हैं,
وہ اپنے کیے کی جزا پائیں گے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور وہ گناہ ہے اور شیاطین نے اپنے رفیقوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو تو مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا ایک شخص کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے جلایا اور اس کو روشنی دی کہ وہ اسے لے کے لوگوں میں پھرتا ہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس کی صفت یہ ہے کہ اندھیروں میں ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کر رکھے ہیں تاکہ وہاں جہاں کہیں کیا کریں وہ ہیلا کرتے ہیں، اپنی جانوں ہی سے کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ ملے جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے، اور اللہ اپنی رسالت کے رکھنے کی جگہ خوب جانتا ہے۔ اب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی اور ان کے مکروں پر ان کو سخت عذاب ہوگا۔ سو جسے اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ نہایت تنگ بھیجا ہوا کرتا ہے، گویا وہ زور سے آسماں پر چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ بے ایمانوں پر ناپاکی ڈالے گا، اور یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے آیات کھول سنائی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کا دوست ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا کہے گا اے جنات کی جماعت یعنی شیاطین، تم نے بہت آدمی تابع کر لیے، اور زدہ آدمی جو شیطان کے دوست ہیں کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کے وسیلہ سے کام نکالا تھا اور ہم نے اپنے مقرر وقت کو پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ کہے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جو چاہے اللہ اور تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو بعض کا دوست کر دیتے ہیں، یہ سبب اس کے کہ وہ تھے جو وہ کماتے۔